हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में लंका पर विजय पाठ पढ़ेंगे कि किस प्रकार रावण के अत्याचारों का अंत करके उसके अन्याय और अधर्म का नाश करके उसके ऊपर विजय प्राप्त किए थे। तो इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है कि जब रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था तो फिर राम किस प्रकार उनको खोजते खोजते वहाँ लंका तक पहुँचे, रास्ते में किससे किससे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। रावण को अपने गुप्तचरों द्वारा यह समाचार प्राप्त हुआ कि राम और लक्ष्मण वानर भालुओं की विशाल सेना के साथ समुद्र तट पर आ पहुँचे। गुप्तचर मतलब कि जो गुप्त मतलब जो रहस्यमय संदेश होते हैं उनको भी जो ढूंढ कर लाते हैं, कि छिपे हुए वेश में जाकर शत्रु की सेना के पास या शत्रु के शिविर के पास भी जाते हैं और वहाँ से संदेश लाते हैं। तो उन लोगों ने आकर यह संदेश दिया कि राम और लक्ष्मण वानर भालुओं की सेना के साथ समुद्र पर आ गए हैं, समुद्र तट पर। रावण के भय से सभी ने एक ही बात की कि विश्व विजयी रावण का मनुष्य एवं वानरों की सेना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह राम और लक्ष्मण पर बड़ी ही सरलता से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो लेकिन रावण इतना बलशाली था कि वह देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था और सभी लोग जो है उसके अधीन थे। तो उसको अपनी शक्ति का अहंकार था, तो उसको लगता था कि जब बड़े बड़े देवता किन्नर कोई नहीं उसका कुछ कर पाया, तो राम और लक्ष्मण तो साधारण मनुष्य हैं और साधारण मनुष्यों के साथ वानर और भालुओं की सेना है, तो बंदर और भालू क्या करेंगे? बंदर भालू क्या करेंगे उनका, कि जो राक्षस इतने बलशाली हैं उन राक्षसों को क्या बंदर मार सकेंगे? तो इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, उन पर राम और लक्ष्मण पर बड़ी सरलता से विजय प्राप्त कर लेंगे। किंतु रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता जी को श्री राम को लौटाकर राम से क्षमा मांग ले, क्योंकि राम साक्षात ईश्वर हैं। लेकिन रावण का छोटा भाई विभीषण जो था वह उसके विपरीत विचारों वाला था। रावण अत्याचारी था, अहंकारी था, जबकि विभीषण जो है वह भगवान का भजन किया करता था, भगवान की भक्ति करता था और उसको लगता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है बल्कि ईश्वर के अवतार हैं। तो उनकी पत्नी सीता का हरण करके रावण ने बहुत ही बुरा किया है, इसलिए वह बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता कि सीता को वापस कर दो। तो वह कहता है कि राम साक्षात ईश्वर हैं, वे ईश्वर के ही अवतार हैं, उनसे युद्ध करके विजय नहीं मिल सकती। रावण विभीषण की बात सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने विभीषण को भरी सभा में लात मारकर अपमानित किया और लंका से निकल जाने का आदेश दिया। तो इसलिए जब वह समझाता तो रावण का अहंकार उसके सिर पर चढ़ा हुआ था, इसलिए वह विभीषण की एक ना सुनता, विभीषण की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने भरी सभा में लात मारकर, जब विभीषण बार बार अपनी बात को समझाने का प्रयास करता तो उसने अपने पैर से विभीषण के ऊपर मारा और वह जो है नीचे गिर गया लड़खड़ाकर और उससे कहा कि तुम हम लंका से निकल जाओ, लंका में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, क्योंकि लंका में वही लोग रह सकते हैं कि जो हमारी प्रशंसा करें, हमारा गुणगान करें। तुम तो हमारी लंका में रहकर भी शत्रु की विजय घोषणा करते हो, राम की तारीफ करते हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार उन्हें लंका से निकाल दिया। विभीषण ने सोच विचार कर राम की शरण में जाने का निर्णय लिया। अब लंका से निकल जाने के बाद विभीषण जाते कहाँ, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ रह करके अपमानित होना और रावण का अपमान सहना नहीं ठीक है, उससे अच्छा कि मैं राम की ही शरण में चला जाऊं, क्योंकि वो जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। विभीषण अपने साथियों के साथ समुद्र पार कर राम की सेना में जा पहुंचा। वानरों से श्री राम के दर्शन की अनुमति मांगी, अनुमति मतलब आज्ञा। तो वह जो है समुद्र को पार करके राम की सेना में के पास जा पहुंचा, लेकिन उसने बंदरों से श्री राम के दर्शन की आज्ञा मांगी। क्यों? क्योंकि जो भी सुनता कि ये रावण का भाई है तो उसको यह लगता कि ये कोई गुप्तचर बनकर आया है, क्योंकि रावण का भाई है तो रावण का ही समर्थन करेगा, तो इसलिए पता नहीं राम से मिलने दे कोई या ना दे, इसीलिए उसने राम से मिलने की अनुमति मांगी, बंदरों से आज्ञा मांगी। बंदरों ने सारा हाल जाकर राम ने सुग्रीव आदि से परामर्श किया। तो जब बंदरों ने जाकर यह सूचना दी कि रावण का भाई विभीषण यहाँ पर आया है, तो राम ने सुग्रीव आदि से परामर्श मतलब सलाह
सलाह मशविरा किया कि मतलब वह शत्रु का भाई है तो उसे आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। तो सबने यह सलाह दी कि यह रावण का भाई है, हमें इसे बंदी बनाकर रखना चाहिए। तो जो कूटनीति होती है, राजनीति होती है, उसके अनुसार लोगों ने उनको यह राय दी कि यह जो है शत्रु का भाई है तो हमें इसे बंदी बनाकर रख लेना चाहिए। किंतु श्री राम शरणागत वत्सल थे। शरणागत वत्सल का मतलब होता है, वत्सल मतलब होता है बच्चे के प्रति प्रेम। तो शरणागत वत्सल मतलब जो शरण में आ गया वह अपने बच्चे के समान है, उससे अपने बच्चों के समान प्यार करना है। तो श्री राम इसी तरह के मनुष्य थे कि उनकी शरण में जो कोई आ जाता था उससे उतना ही प्रेम करते थे कि जिससे कोई एक पिता अपने बच्चे से करता है।